नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर 2 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है कि कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर 2 है। तब बताइए कोस की पावर 3 थीटा प्लस सेक की पावर 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि बताइए कोस की पावर 3 थीटा प्लस सेक की पावर 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमसे कह रहा है कि कोस की पावर, कह रहा है कोस की पावर n थीटा, कह रहा है कोस की पावर n थीटा प्लस प्लस कह रहा है कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर 2 है। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ यही हमसे कह रहा है। कह रहा है कि कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर 2 है। ठीक है। कह रहा है कि बताइए कोस की पावर 3 थीटा प्लस प्लस सेक की पावर 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा होगे। हाँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमें कह रहा है कि भैया कोस की पावर, दोस्तों हमसे कह रहा है कि कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर 2 है। हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो आपको कुछ महसूस होगा। तो भैया देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें यही पता चल रहा है कि जो चीज यहाँ पर लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया, और उन दोनों का जोड़ जो है 2 के बराबर है। मैंने कहा तब कहोगे देखिए, जो चीज यहाँ पर लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया, और उन दोनों का जोड़ जो है 2 के बराबर है। और ये इन दोनों का जोड़ 2 के बराबर तभी हो सकता है, और इन दोनों का जोड़ जो 2 के बराबर तभी हो सकता है जब कोस थीटा की वैल्यू 1 है। जब कोस थीटा की वैल्यू 1 है। हाँ अगर दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू 1 है तो सेक थीटा की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि दोस्तों सेक थीटा की जो वैल्यू होती है कोस थीटा की उल्टी होती है। ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए कोस की पावर 3 थीटा प्लस सेक की पावर 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गया? 1 है। अगर मैं दोस्तों कोस थीटा की जगह 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 3 प्राप्त होगी, मतलब 1 ही प्राप्त होगा। हाँ प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गया? 1 है। अगर दोस्तों मैं सेक थीटा की जगह 1 रखता हूं तो 1 की पावर 3 प्राप्त होगी, और 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1। इस प्रकार देखा जाए तो कोस 3 थीटा प्लस सेक 3 थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं ये एलजेब्रा पर आधारित है। एलजेब्रा आपने अगर पढ़ा है अच्छी तरीके से तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि साइन 3 थीटा, कह रहा है कि साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा बराबर 0 है। कह रहा है साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा बराबर 0 है। कह रहा है कि तब बताइए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। दोस्तों आपको अलजेब्रा में मैंने बताया था कि यदि x की पावर 3 थीटा प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 थीटा बराबर 0 है। दोस्तों मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया था कि यदि x की पावर 3 थीटा प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 थीटा बराबर 0 है तो ये 0 इसका और इसका जोड़ 0 के बराबर तभी आ सकता है जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 हो। हाँ बताया था कि नहीं को? हाँ आपने बताया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था अलजेब्रा में कि यदि x की पावर 3 थीटा प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 थीटा बराबर 0 है तो ये इसका तो ऐसी इसका और इसका जोड़ 0 के बराबर तभी हो सकता है जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू √3 हो। हाँ दोस्तों मैंने ये चीज आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया और उन दोनों का जोड़ जो है 0 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर तभी हो सकता है जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू √3 हो। हाँ यही तो बताया था कहोगे? हाँ दोस्तों ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों यही ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन की पावर 3 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 3 थीटा प्लस प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा। हाँ कह रहा है कि साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा बराबर 0 है। हाँ दोस्तों
आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज दोस्तों आप देख रहे हैं कि साइन थ्री थीटा थ्री थीटा प्लस कोसेक थ्री थीटा बराबर हमें 0 दिया है। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टे का जोड़ यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है और उन दोनों का जोड़ जो है 0 के बराबर है। हाँ तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इन दोनों का जोड़, ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर तभी हो सकता है, इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर तभी हो सकता है जब साइन थीटा प्लस प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 होगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे यही पूछ रहा था कि बताइए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं भैया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी? अंडर रूट 3 होगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोसेक की पावर 3 थीटा बराबर 0 है। हमसे पूछ कह रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए साइन थीटा बराबर x है, कोसेक थीटा बराबर y है। मान लीजिए दोस्तों साइन थीटा बराबर x है, मान लीजिए दोस्तों साइन थीटा बराबर x है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों साइन थीटा बराबर हमने x मान लिया है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों कोसेक की पावर 3 थीटा को हम 1 अपॉन साइन की पावर 3 थीटा लिख सकते हैं, और साइन की पावर 3 थीटा की जगह हम x की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों कोसेक की पावर 3 थीटा को मैंने लिख लिया 1 अपॉन साइन की पावर 3 थीटा, और साइन की पावर 3 थीटा की जगह लिख लिया मैंने x की पावर 3। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं दोस्तों। और इन दोनों का जोड़, दोस्तों इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? कहोगे 0 के, तो मैंने 0 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, हमसे किस चीज की वैल्यू पूछा है? कहोगे देखिए साइन थीटा को आपने x माना है, साइन थीटा को आपने x माना है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए इसे हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा, और जब साइन थीटा की जगह x रखेंगे तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें x प्लस 1/x मिलेगा। मतलब देखा जाए तो हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, यही तो पूछ रहा है, हाँ इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट बन गया। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों देखा जाए तो हमें दिया है कि हमने क्या दिया है, हमें दिया है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 0 दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है, और उन दोनों का जोड़ जो है 0 के बराबर है। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया और इन दोनों का जोड़ जो है 0 के बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर कब हो सकता है? कहोगे इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 3 हो। कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी? अंडर रूट 3 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं हमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है तब बताइए साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर, मैंने आपको बताया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होगी। आपने यही तो बताया था कहोगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होगी। हाँ, और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चीजें तभी हो सकती है जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया हो। हाँ, तो ये भी बताया था कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता थी, दी गई थी, हाँ हाँ। और सेम चीजें पता करने के लिए लेकिन प्लस की जगह माइनस, दोस्तों हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है, हाँ हाँ। अगर हमें सेम चीजें प्राप्त करना है लेकिन प्लस की जगह माइनस लगाकर प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगी, हाँ हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट ठीक इसमें इस क्वेश्चन में प्रयोग हो रहा है, ठीक यही क्वेश्चन इस दोस्तों ठीक यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में प्रयोग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, हाथ में यही तो कह रहा है खोगे, कह रहा है यही, ठीक है दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहा है खोगे, देखिए हमसे कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, कह रहा है कि बताइए साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा, कह रहा है बताइए साइन थीटा माइनस माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं, हाँ दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 दिया है, यहाँ पर जो चीज लिखी गई है दोस्तों ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया और उन दोनों का जोड़ दिया है 5, हाँ हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे सेम चीजें ही पूछ रहा है, हमसे सेम चीज पूछ रहा है लेकिन प्लस की जगह माइनस पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, आपको अभी को मैंने बताया कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a है, तो ऐसी स्थिति में x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस वन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगी, हाँ। अगर देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हो गया अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 होगी, मतलब हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो आगे 25, 25 में से 4 घटाएंगे तो आगे 21, मतलब हो गया मतलब 21 होगी, अंडर रूट 21 होगी, हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई है। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ आपने हो गया, ये तो पूछ रहा है, हाँ इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं साइन थीटा बराबर एक्स मान लेता हूं, तो मुझे वास्तव में देखा जाए तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कोसेक थीटा को मैंने वन अपॉन साइन थीटा लिख लिया है, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 दी गई है, हाँ। अगर मैं साइन थीटा बराबर एक्स मान लेता हूँ तो अगर मान लेता हूँ तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 दिया गया है, हाँ। और वास्तव में देखा जाए तो मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ ये तो पूछ रहा है। अगर दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, तब आप मुझे बताइए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 होगी, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 होगी, मतलब अंडर रूट 21 होगी, आप लोग आशा करता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 20 होगी। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, हाँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब आगे दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बराबर 1 है, तब बताइए कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ ना होगी, हाँ यही तो पूछ रहा होगा, हाँ यही पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बराबर कह रहा है 1 है, यही तो कह रहा है। कह रहा है कि बताइए कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ यही चीज पूछ रहा है, हाँ दोस्तों। हमें क्या दिया है, देखिए हमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बराबर 1 है, तो आइए हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हम कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें ये चीज दिया है, हो गया, हाँ ये चीज दिया है दोस्तों। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर उठा के लेके जाता हूँ, तो मुझे साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं।
दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, बोले देखिए जब साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाथ में बोले 1 प्लस यहाँ से क्या प्राप्त होगा, बोले साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाथ में बराबर के कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर। आपने यहाँ पर इसके दोस्तों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी आएगा। आपने अगर दोस्तों साइन यहाँ पर साइन साइन के ऊपर स्क्वायर आता है तो यहाँ पर देखा है तो साइन स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल हाथ में कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसे क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2 माइनस, इसे जोड़ेंगे 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, बराबर इधर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। हाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ। ठीक है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही है, हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त होगा। हाँ बराबर के कोस की पावर 4 थीटा है, ये कोस की पावर 4 थीटा है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई 1 करता हूँ पहली बार 4 प्राप्त होगा, 1 की करता हूँ कोस की पावर 4 थीटा से तो यही प्राप्त होगा। हाँ 1 की करता हूँ इससे तो माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। हाँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा की अगर 4 से करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो माइनस को 4 कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। ठीक है इसी प्रकार माइनस की इसकी करते हैं तो आगे हमें हमें क्या प्राप्त होगा, तो माइनस कोस की पावर 6 थीटा प्राप्त होगा। ठीक है इसकी दोस्तों अगर मैं इससे करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का कोस की पावर 4 थीटा प्राप्त होगा, 4 की पावर कोस की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा प्राप्त होगा। और ये चीज तो वैसे ही है, तो ये हाँ इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है चीजें क्लियर है, तो कोस की पावर 4 थीटा से कोस की पावर 4 थीटा के बीच। ठीक है कोई दिक्कत नहीं परेशानी हो रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का और माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा। हाँ देखो यहाँ तक चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों मैंने क्या किया, इसको इधर उठा के ले गया, इससे ये जो माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा है इसको भी उठाकर इधर ले गया, और ये जो 4 कोस की पावर 4 थीटा है इसे भी उठाकर ले गया इधर। तो अगर मैं इन सभी को उधर उठा के ले जाऊं तो मुझे प्राप्त होगा कोस की पावर 6, मुझे प्राप्त होगा कोस की पावर 6 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर मुझे वास्तव में 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। हाँ और हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, हाँ तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 3 थीटा बराबर 1 है तो ऐसे स्थिति में कोस की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 होगा। क्या होगा, बराबर 4 होगा, की वैल्यू 4 होगी। आपने कर दिया, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा है। और कह रहा है कि x बराबर कह रहा है कि और x बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन एल्फा और 1 माइनस साइन बीटा है। कह रहा है कि x बराबर हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है कह रहा है x बराबर जो है 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन बीटा।
ये तो करेक्ट हो गया। कह रहा है एक्स बराबर जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन होता है। कह रहा है इसी प्रकार एक्स बराबर, कह रहा है इसी प्रकार एक्स बराबर, कह रहा है इसी प्रकार एक्स बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा है। आपने ये करेक्ट हो गया। कह रहा है दोस्तों बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। हाँ दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, आपको देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वास्तव में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मिलकर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने अपना फायदा देखा यहाँ पर कि भैया ये चीज हो सकता है यहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई करने में। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, तो एक्स स्क्वायर के बराबर आपको देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। आपने कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा, अगर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्राप्त होगा। तो क्या देखिए जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो जाए। दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर, दोस्तों आपको चित्र से पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर आपने, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होगा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा कोस स्क्वायर बीटा होगा। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाता हूँ तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। हाँ, इस प्रकार एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस। दोस्तों अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर रूट चढ़ेगा और रूट स्क्वायर जो है इन सभी का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा। इस प्रकार एक्स की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस कोस थीटा इंटू कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा इंटू कोस बीटा आएगा। आपने कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स बराबर ये है और एक्स बराबर ये है तो एक्स की वैल्यू वास्तव में ये होगी, एक्स की वैल्यू वास्तव में ये होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं हो, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 9 है, तब बताइए tan थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या है। आपने ये कह रहा है हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा जिससे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो आइए हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस चीज को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। दोस्तों हम एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दोस्तों हम एक मेथड पर पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में वो मेथड जो है दूसरे चैप्टर में जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया है उस मेथड के ऊपर, उस मेथड के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए उस मेथड को समझाना जरूरी है। हाँ ठीक है, उस मेथड को समझाना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वो मेथड होता है योगांतर अनुपात का नियम। क्या होता है योगांतर मेथड, क्या होता है योगांतर मेथड। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों a अपॉन b बराबर 5 लिखा है, ये अपॉन बी बराबर 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 लिखा है। दोस्तों ए अपॉन बी बराबर क्या लिखा है 5 लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। दोस्तों योगांतर मेथड कहता है, योगांतर मेथड एक बार देख लेता हूँ योगांतर मेथड है कौन सा मेथड है। ठीक है, योगांतर अनुपात मेथड, योगांतर अनुपात मेथड है। ठीक है दोस्तों, योगांतर अनुपात मेथड कहता है कि भैया दोस्तों योगांतर, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट हो जाइए, यहाँ पर 5/1 मान लीजिए। ठीक है, 5/1 का भी मतलब क्या होता है 5 ही होता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है,
5/1 का मतलब भी होता है 5, बात वही है, ठीक है दोस्तों। योगांतर अनुपात जो मेथड है दोस्तों, योगांतर अनुपात का जो मेथड है वो कहता है कि भैया ऊपर ऊपर जो चीज लिखी गई है, ऊपर जो चीज लिखी गई है उसमें से नीचे वाला जोड़ दीजिए, उसमें से नीचे वाला जोड़ दीजिए, और अपॉन में उसी में से नीचे वाला घटा दीजिए, और ये प्रक्रिया दोनों साइड करनी है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ, ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला देखा जाए तो ए है, ए में से अगर दोस्तों मैं ए में दोस्तों अगर मैं दोस्तों युगांतर अनुपात मेथड जो कहता है कि भैया अगर a/b बराबर 5/1 है, तो ये मेथड कहता है कि भैया ये ऊपर ऊपर जो संख्या लिखी गई है उसमें नीचे वाली संख्या है जोड़ दीजिए, और अपॉन में ऊपर जो संख्या लिखी गई है उसमें से नीचे वाला घटा दीजिए। कहता है कि ये प्रक्रिया आप दोनों साइड कर लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए में बी जोड़ दिया, ठीक है, और ए में से बी घटा दिया, और यही प्रक्रिया मैंने इस साइड भी किया। तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, और 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आएगा। हाँ, कहता है कि भैया अगर फिर से हम यही प्रक्रिया, कहता है योगांतर अनुपात मेथड कहता है कि अगर हम फिर से यही प्रक्रिया अप्लाई करते हैं तो जो चीज हमें दिया गया था वही चीज प्राप्त होगा, जो चीज हमें दिया गया था वही प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं फिर से यही मेथड अप्लाई करता हूँ, योगांतर अनुपात वाला मेथड अप्लाई करता हूँ, तो मुझे जो चीज दिया गया था वही चीज प्राप्त होगा। एक बार देख भी लेते हैं कि वही प्राप्त हो रहा है दोस्तों। a प्लस बी में मैंने नीचे वाला जोड़ दिया, तो अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 2a प्राप्त होगा, आपने तो देखा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जब आप घटाओगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, देखा जाए तो 2 भी आएगा। अगर मैं यही प्रक्रिया इस साइड भी करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 6 4 10, 10/10 आएगा, और ऊपर और नीचे आएगा 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर काटा पीटी में जाते हैं तो 5/1 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जो चीज हमें दिया गया था वही चीज हमें प्राप्त हो रहा है, जो चीज हमें दिया गया था वही चीज हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। योगांतर अनुपात मेथड दोस्तों योगांतर अनुपात मेथड कहता है कि यदि a/b बराबर 5/1 है, तो कहता है दोस्तों योगांतर अनुपात मेथड कहता है कि अगर a/b बराबर 5/1 है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम ऊपर जो संख्या लिखी गई है उसमें नीचे वाला जोड़ देते हैं, और अपॉन में उसी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाला घटा देते हैं, और ये प्रक्रिया अगर दोनों साइड करते हैं तो जो प्राप्त होता है ये प्रक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें अगर फिर से हम वही मेथड प्रयोग करते हैं तो जो चीज हमें दिया गया था वही चीज प्राप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, बात आती है कि हम इस मेथड का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, हम अपने फायदे के लिए करते हैं। इस मेथड का प्रयोग हम अपने फायदे के लिए करते हैं, जहां पर मेरी जैसी आवश्यकता होगी मैं वहां पर इस मेथड का प्रयोग करूंगा। अगर मुझे इस मेथड का योगांतर अनुपात वाला जो मेथड है, अगर उसका प्रयोग करके मुझे कहीं फायदा मिल रहा है तो मैं उस मेथड का प्रयोग करूंगा, आपके क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, आइए हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं योगांतर अनुपात वाले मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। a/b बराबर दोस्तों a/b बराबर 8/10 दिया गया है दोस्तों। a/b बराबर 8/7 दिया गया है, 8/7 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा कि अगर a/b बराबर 8/7 दिया गया है, a/b बराबर 8/7 दिया गया है, तब बताइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे ये चीज पूछ लिया, हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। फिर से लिख दो तो हो गया, हाँ लिख दीजिए, थोड़ा साफ दोस्तों। मैंने कहा कि यदि a/b बराबर 8/7 है, तब बताइए a प्लस
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों हमें ए अपॉन बी बराबर 8/7 दिया है, हाँ ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने योगांतर अनुपात वाला मेथड प्रयोग कर लिया, योगांतर अनुपात वाला मेथड प्रयोग कर लिया, योगांतर अनुपात वाला मेथड प्रयोग कर लिया। अगर दोस्तों मैं प्रयोग करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें ए में से पहली बार अगर हम प्रयोग करते हैं योगांतर अनुपात मेथड, तो योगांतर अनुपात मेथड कहता है कि भैया ए में नीचे वाला एक बार जोड़ दो और अपोन में ए में से ही नीचे वाला घटा दो। जो प्रक्रिया आपने इस साइड किया वही प्रक्रिया कहता है दूसरी साइड भी करते हैं, इस करो इसी। तो 8 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 15 और 8 में से 7 घटाऊंगा तो आएगा 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 15 मिल रही है। हाँ, और इसी की वैल्यू कुछ अधिक हो गया। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि ए अपॉन बी बराबर 8/7 है तो ऐसी स्थिति में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी 15 होगी। क्या होगी, 15 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और आइए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर ए अपॉन बी बराबर, अगर दोस्तों ए अपॉन बी बराबर 3/4 है, 3/4 है, तब मुझे बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो वे देखिए हम यहाँ पर योगांतर अनुपात वाला मेथड प्रयोग कर लेते हैं, योगांतर अनुपात का मेथड प्रयोग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर हम योगांतर अनुपात का मेथड प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमें ए में नीचे वाला जो है उसे जोड़ना पड़ेगा और अपोन में ए में से ही नीचे वाला घटाना पड़ेगा। जो प्रक्रिया हमने इस साइड किया है वही प्रक्रिया दूसरी साइड भी हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो यही प्रक्रिया करूंगा तो 7 और देखा जाए तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। इस प्रकार आपने कहा कि भैया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी -7, क्या होगी, -7 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। थोड़ा आइए हम और कुछ जानने की समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके अंदर थोड़ा जो डर है, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। दोस्तों ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 4/3 है, 4/3 है। तब बताइए ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी दोस्तों जो पहला टर्म जो है दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी जो चीज जो यहाँ पर लिखा गया उसमें नीचे उसमें दोस्तों अगर कहीं पर भी आपके सामने यहाँ पर जो चीज लिखा गया उसमें जो जितना जोड़ा गया है उतना ही दोस्तों पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही अगर पहले टर्म में से घटाया जा रहा है दोस्तों, पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही अपॉन में पहले टर्म में से घटाया गया है, तो आपको हमेशा योगांतर अनुपात वाला मेथड ही फॉलो करना है, ठीक है। दोस्तों ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 4/3 दिया, कह रहा है कि बताइए ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए अगर हम फॉलो करते हैं योगांतर अनुपात वाला मेथड कहता है कि भैया ऊपर वाली जो राशि है उसमें नीचे वाला जोड़ दीजिए। तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, अगर ऊपर वाले में मैं नीचे वाला जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, ठीक है, 2a मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार का होगा, इसी पर और कहता है कि भैया ऊपर जो चीज लिखा है उसमें से अपोन में ऊपर जो चीज लिखा है नीचे वाला घटा दीजिए। तो जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2b प्राप्त होगा आपने। और इसी प्रकार कहता है कि भैया जिस तरीके से आपने इस साइड किया वही प्रक्रिया आप यहाँ पे इधर भी करिए। तो 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 और 4 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा 1। इस प्रकार देखा जाए तो 2a अपॉन 2b की वैल्यू क्या है, 7 है, और 2 से 2 कैंसिल हो गए तो इस प्रकार a अपॉन b की वैल्यू क्या है, 7 निकल कर आए। हाँ, क्या निकल कर आए, 7 निकल कर आए। और इसी चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, हो इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप में कोई भी चीज लिखा गया है,
ठीक है, और उस चीज में हम अगर एगांतर अनुपात वाला मेथड प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहला जो टर्म है, पहला और दूसरे टर्म का, पहले टर्म में जो लिखा गया है और प्लस में जो दूसरा टर्म लिखा गया है उसका अनुपात मिलेगा, हमें उसका अनुपात मिलेगा। आपको देखिए दोस्तों, जब मैंने इस चीज में योगांतर अनुपात वाला मेथड प्रयोग किया है तो हमें कुछ और नहीं प्राप्त हुआ, हमें पहले और दूसरे टर्म का, पहले और दूसरे टर्म का क्या मिला है, अनुपात मिला है। हाँ, तो ये चीज जानने वाली चीजें है, ये चीज जानने वाली चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं है ए अपॉन बी ही, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, तो मैंने कहा कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 9/4 है, तब बताइए x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, तो देखिए अगर हम यहाँ पर योगांतर कहोगे, देखिए अगर हम यहाँ पर योगांतर, एक मिनट कह रहा है कि बताइए x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा कहोगे, हाँ यही पूछ रहा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कहोगे, देखिए अगर हम यहाँ पर योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करते हैं, एक मिनट कहोगे, तो देखिए अगर हम यहाँ पर योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करते हैं तो हमें वास्तव में, तो वे देखिए यहाँ पर अगर हम योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करते हैं तो वास्तव में हमें पहला टर्म जो है और जो दूसरा टर्म है उसका अनुपात, उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर मैं पहले टर्म में से दूसरा टर्म, पहले टर्म में दूसरा टर्म घटाता हूँ, ऊपर वाले टर्म में नीचे वाला टर्म में जोड़ता हूँ तो मुझे वास्तव में 2x मिलेगा। इसी प्रकार पहले ऊपर वाले जो टर्म है उसमें से निचला वाला टर्म घटा के लिखता हूँ अपॉन में, तो मुझे 2y मिलेगा, और मैं सोल्व करूंगा तो x अपॉन y मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर योगांतर अनुपात हमने मेथड फॉलो किया तो ये मिला। यहाँ पर भी अगर मैं फॉलो करता हूँ तो क्या मिलेगा, भैया देखिए अगर आप इधर फॉलो किए हैं तो आप इधर भी फॉलो करिए, तो 9 में 4 जोड़ूंगा 13 और 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 13/5। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 9/4 है तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू होगी 13/5 क्या होगी, 13/5। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझने। ठीक है, अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कह रहा है कि भैया दोस्तों, कह रहा है कि x, अगर दोस्तों x प्लस अंडर रूट 5 दोस्तों हम अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं, जहां पर हमें फायदा मिलेगा हम वहां पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूं कि कहीं पर भी अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का हमें कहीं मिल रहा है तो वहां पर आप योगांतर अनुपात वाला मेथड ही फॉलो करिए, यहाँ पर आप योगांतर अनुपात वाला मेथड ही फॉलो करिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वैसे हम अपने फायदे के लिए कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक्स प्लस अंडर रूट 5 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 5 बराबर 2 है। क्या है, 2 है। तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टर्म, पहला टर्म जो है उसमें से जितना जोड़ा गया है उतना ही पहले टर्म में से घटाया गया है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही पहले टर्म में से घटाया गया है। हाँ, तो यहाँ पर मैं दोस्तों योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करूंगा, क्योंकि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉलो अगर करता हूँ तो मुझे, अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात वाला मेथड अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हो गया यहाँ पर देखा जाए तो हमें पहला टर्म और दूसरे टर्म का अनुपात मिलेगा, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो एक्स अपॉन अंडर रूट 5 मिलेगा। हाँ, दोस्तों कहीं पर भी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का अगर कहीं पर भी लिखा है और वहां पर अगर हम योगांतर अनुपात का मेथड फॉलो करते हैं तो a अपॉन बी का अनुपात मिलेगा, a अपॉन बी का अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉलो किया तो मुझे मिला x अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। अगर दोस्तों मैं इधर अप्लाई करता हूँ तो कहोगे देखिए अपॉन में 1 है और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, और कहोगे देखिए जब 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कि x अपॉन अंडर रूट 5 बराबर देखा जाए तो 3 आया है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए x की वैल्यू देखा जाए तो 3 अंडर रूट 5 आएगी, मतलब देखा जाए तो यदि x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 2 है तो x की वैल्यू जो होगी 3 अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी, 3 अंडर रूट 5 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर करवाना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर 2x
प्लस वाई बराबर टू एक्स अपॉन वाई, टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई बराबर टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर 5/4 है, 5/4 है, 5/4 है। तब आप बताइए टू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, टू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही पहले टर्म में से अपॉन में घटाया गया है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का चीजें दिख रही हैं। हाँ, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप की चीजें दिख रही हैं तो यहाँ पर मुझे वास्तव में योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ योगांतर अनुपात वाला मेथड अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए पहले और दूसरे टर्म का अनुपात प्राप्त होगा, मतलब देखा जाए तो टू एक्स अपॉन वाई प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1। इस प्रकार देखा जाए तो 9/1 प्राप्त हुआ, मतलब टू एक्स अपॉन वाई बराबर 9 प्राप्त हुआ। और इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछी। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यदि टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई बराबर 5/4 है तो टू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू जो होगी 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस मेथड का प्रयोग भी कर लेते हैं। दोस्तों आइए हम इस मेथड का प्रयोग हम अपने इस क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन पे हम अपने मेथड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 9 है। तब बताइए टेन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों बोलते हैं, हाँ ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 9 है। यही तो करेक्ट हो गया, हाँ यही कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 9 है। हाँ यही कह रहे हो गया, हाँ यही चीज हमसे कह रहे हैं। कह रहा है कि तब बताइए टेन थीटा, कह रहा है कि तब बताइए टेन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही पहले टर्म में से घटाकर लिखा गया है अपॉन में। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीजें जो दी गई हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप में दी गई है। अगर दोस्तों चीजें हमें a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप में दी गई हैं तो हमें ये बात समझना होगा कि यहाँ पर हमें अगर हम योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करते हैं तो हमें फायदा जरूर मिलेगा। हो गया, हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर मैं युगांतर अनुपात वाला मेथड अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कभी देखिए आपको मिलेगा साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात मिलेगा, पहले टर्म और दूसरे टर्म का अनुपात मिलेगा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का अनुपात क्या कहलाता है, तो टेन थीटा कहलाता है। मतलब टेन थीटा बराबर मुझे टेन थीटा, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ युगांतर अनुपात वाला मेथड तो मुझे यहाँ पर टेन थीटा मिलेगा। हाँ इधर क्या मिलेगा, अगर मैं इधर अप्लाई करता हूँ तो इधर क्या मिलेगा, तो देखिए अपोन में देखा जाए तो 1 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा। और 9 में से अगर 1 घटाते हैं तो 8 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो टेन थीटा बराबर वास्तव में 5/4 आएगा। हाँ दोस्तों हमसे पूछी कि किसकी वैल्यू थी, कहोगे टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो टेन थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 5/4 होगा। हाँ इसके अलावा भी कुछ और पूछा गया था, कहोगे हाँ इसके अलावा जब मैंने कहा क्या पूछा गया था, तुरंत आपने कहा भैया कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। मैंने कहा ठीक है, तो आइए हम कोस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, टेन थीटा बराबर आपको अच्छी तरीके से पता है कि लंब बटे आधार होता है। हाँ हमें दोस्तों टेन थीटा बराबर 5/4 दिया है, हमें ये भी बात पता है कि भैया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि लंब हमारा 5 है तो आधार हमारा जो है 4 है। दोस्तों एक बात होती है, अगर हमारा लंब 5 है तो आधार 4 है, तब हमारा कर्ण क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको कर्ण निकालना है तो आप लंब का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिलेगा, और जो कर्ण का स्क्वायर मिलेगा अगर आप उसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो कर्ण मिल जाएगा। तो मैंने 25 में 16 जोड़ा तो आया 41, और 41 का मैं अगर अंडर रूट निकालता हूँ तो मुझे कर्ण मिलेगा। मतलब कर्ण जो है वास्तव में अंडर रूट 41 है। हाँ क्या है, अंडर रूट 41 है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे कह रहा था कि बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों कोस थीटा बराबर होता क्या है, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर देखा जाए तो बेस अपॉन कर्ण होता है। बेस क्या कहोगे, देखिए बेस देखा जाए तो 4 है। दोस्तों कोस थीटा बराबर हमसे पूछा था, कहोगे हाँ कोस थीटा बराबर होता क्या है, कहोगे कोस थीटा बराबर बेस अपॉन कर्ण होता है। बेस क्या कहोगे 4 है, और कर्ण क्या है कहोगे, देखिए कर्ण देखा जाए तो अंडर रूट 41 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 4 अपॉन अंडर रूट 41 होगी। ठीक है, हमसे कह रहा था कि बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ये टेन थीटा की वैल्यू 5/4 होगी और कोस थीटा की वैल्यू जो होगी 4 अंडर रूट 41 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप में कहीं दिख रहा है तो आप जरूर वहां पर युगांतर अनुपात का मेथड फॉलो करिए, क्योंकि वहां से हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए हमें क्या करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4 है। कह रहा है कि बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही चीज कह रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा बराबर 5/4 है। हाँ ये तो कह रहा है, कह रहा है कि बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम इसकी वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें टेन की वैल्यू पता हो गया। अगर दोस्तों मुझे टेन की वैल्यू पता चल जाए तो मैं जो चीज पूछ रहा है, जो जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, हम उस चीज की वैल्यू बता सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले टेन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही पहले टर्म में से घटा के लिखा गया है अपॉन। हाँ मतलब जो चीजें हैं वो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप में लिखी गई है। हाँ अगर दोस्तों a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप में लिखी गई है तो यहाँ पर मुझे युगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करने में फायदा मिलेगा। कोई हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर मैं युगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कोई देखिए पहले और दूसरे टर्म का अनुपात मिलेगा, पहले और दूसरे टर्म का अनुपात मिलेगा, और पहले दूसरे टर्म का अनुपात क्या कहलाएगा, कोई टेन थीटा कहलाएगा। हाँ इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस साइड युगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे टेन थीटा मिलेगा। हाँ सोल्व करने पर टेन थीटा मिलेगा। अगर दोस्तों मैं इस साइड युगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ तब क्या मिलेगा, तो देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। इस प्रकार टेन थीटा की वैल्यू आएगी। इस प्रकार इधर अगर हम फॉलो करते हैं तो 9 मिलेगा, मतलब टेन थीटा बराबर 9 की आएगा। हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि ये टेन थीटा की वैल्यू वास्तव में 9 है। ठीक है दोस्तों, हमें टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई है, इसलिए जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो गया दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है, हो गया हमसे कह रहा है कि बताइए टेन स्क्वायर थीटा, कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है, यही पूछ रहा है। हो गया हाँ यही पूछ रहा हमसे, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए टेन थीटा बराबर 9 है तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 81 होगी। इस प्रकार लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 81 है। 81 में एक जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, कोई देखिए ऊपर दिख रहे तो 82 आएगा। क्या आएगा, 82 आएगा मेरा। ठीक है तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 81 है, और 81 में से एक घटाओगे आप तो आएगा 80, और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 41/40 आएगा। क्या आएगा, 41/40 आएगा। आपने इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ये बराबर है 5/4 के तो ऐसी स्थिति में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू होगी 41/40 होगी। 41/40 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको इस रूप का दिख रहा है तो आप वहां पर एकांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करना है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 है। कह रहा है कि इस बदले साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ कह रहा है कि सेक थीटा, कह रहा है सेक थीटा प्लस, कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन अपॉन सेक थीटा माइनस माइनस टेन थीटा बराबर 5/3। यही तो कह रहा है। और हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि ये बराबर है 5/3 के, तब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले टर्म में जितना जोड़ा गया है उतना ही पहले टर्म में से घटाकर लिखा गया है आपको। हाँ, इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया ये यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप में लिखी गई है। अगर दोस्तों ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप में लिखी गई है तो यहाँ पर अगर मैं योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे फायदा मिलने के चांस है फुल। हाँ, तो यहाँ पर मैं योगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात मुझे बता दीजिए, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा का अनुपात, एक मिनट यही पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ योगांतर अनुपात वाला मेथड तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए सेक पहले और दूसरे टर्म का अनुपात प्राप्त होगा। पहला टर्म में क्या होगा देखा जाए तो पहला टर्म में देखा जाए तो सेक थीटा है और दूसरा टर्म में देखा जाए तो टेन थीटा। इस प्रकार हमें सेक थीटा, अगर मैं इस साइड युगांतर अनुपात वाला मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस साइड प्रयोग करता हूँ तब तो देखिए इस साइड अगर हम प्रयोग करते हैं तो 5 3 8 8 अपॉन 2 प्राप्त होगा, मतलब हो गया मतलब 4 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है, दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। हाँ, दोस्तों जब कोस थीटा अपोज यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो कोस थीटा ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में सेक थीटा के मल्टीप्लाई में कोस थीटा आएगा। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखता हूँ तो मुझे वास्तव में प्राप्त होगा सेक थीटा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, सेक थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्राप्त होगा। हाँ, क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा प्राप्त होगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से लगे। तो सेक थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक होता है, क्योंकि दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक होता है, इसलिए सेक थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अपॉन साइन थीटा बराबर 4 क्या है। हाँ, तो इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन थीटा की वैल्यू अगर एक अपॉन साइन थीटा बराबर 4 के है तो साइन थीटा की वैल्यू वास्तव में 1/4 होगी। क्या होगी, 1/4 होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। और हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन थीटा की कह सकते हैं ये साइन थीटा की वैल्यू वास्तव में 1/4 होगी। दोस्तों वास्तव में अगर हमसे किसी और चीज की वैल्यू पूछता तब भी हम जवाब दे सकते थे, अगर हमसे कोट की पूछता तब भी हम बता सकते थे, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कोट थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 है तब बताइए साइन थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा। हाँ, यही तो कर रहे थे। हाँ, यही कह रहा है कि साइन थीटा, एक मिनट हो जाइए, इतनी जल्दी सूख जा रहा है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा इंक ले रहा है। इतना इंक नहीं लेना चाहिए, जान रहा हूँ पंखे की वजह से सूख भी रहा है। ठीक है, पंखे की वजह से भी सूख रहा है, हल्का पंखा चल रहा है। कह रहा है कि साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 है। हाँ, यही तो कह रहा है, तो हम यही कह रहा है, यही कह रहा है। कह रहा है कि बताइए साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ, कह रहा है कि बताइए सब साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू को 17/13 है, तब बताइए साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों आइए हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर लिया। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे देखिए इस साइड देखा है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं साइन थीटा, अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर इस साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्राप्त होगा, और अगर मैं उससे भी खोलता हूँ, उस फॉर्मूले को खोलता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ, प्लस कोसाइन थीटा इनटू कोस थीटा प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
दोस्तों अगर मैंने इस साइड स्क्वायर किया है तो इस साइड भी स्क्वायर करूंगा तो भी, अगर मैं इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो 289/169 मिलेगा, 289/169 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो ये बिल्कुल सहमत है। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ? हो गया। अगर दोस्तों मैं 1 को, ये जो इसकी जगह 1 आ रहा है, मैं अगर इसको इधर भेज देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसकी जगह 1 लिखकर एक को उधर भेज देता हूँ तो मुझे वास्तव में 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? तो देखिए 2 sin थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू वास्तव में 289/169, 289/169 -1। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे वास्तव में 120/169 प्राप्त होगा। हाँ, दोस्तों इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 sin थीटा इनटू कोस थीटा बराबर 120/169 आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं भाग भी दे देता हूँ तो sin थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो sin थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू वास्तव में 60/69 निकल कर, 60/169 निकल कर। हाँ, दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे यही पूछ रहा है, हमसे कह रहा था कि बताइए sin थीटा और कोस थीटा, sin थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि ये sin थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू होगी 60/169 होगी, 60/169 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप दूसरे मेथड का भी प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर दूसरे मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? दोस्तों आपको चित्र में पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या मैं इसकी जगह लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ? हाँ, दोस्तों आपको चित्र में पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो मैंने इसकी जगह लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार पता है कि कोस थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो मैंने लिख दिया, आपने ठीक है। और देखा जाए तो इन दोनों का जोड़ क्या दिया? तो इन दोनों का जोड़ दिया है 17/13, 17/13 दिया है। आपने, आप यहाँ तक सहमत हो गया। अगर दोस्तों मैं इन इसको दोस्तों अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए अगर आप जोड़ते हैं तो आपको एच अपन पी प्लस बी अपॉन एच मिलेगा, पी प्लस बी अपॉन एच मिलेगा, पी प्लस बी अपॉन एच मिलेगा, पी प्लस बी अपॉन एच बराबर 17/13 मिलेगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करूँ, 1 मिनट, पी प्लस बी अपॉन एच बराबर 17/13 मिलेगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो एच कर्ण की, एच क्या है? हो गया एच कर्ण है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ कर्ण, तो ऐसी स्थिति में कर्ण की वैल्यू क्या है? तो कर्ण बराबर 13 है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण की वैल्यू जो कर्ण जो है 13 है, और आधार ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? लंब है। अगर मैं तुलना करता हूँ ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से, तो हमें पता चल रहा है कि ये कर्ण हमारा 13 है, और लंब और आधार का जो योग है, लंब और आधार का जो योग है, लंब और आधार का जो योग है वास्तव में 17 है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हमारा कर्ण, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हमारा कर्ण जो है 13 होता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है जब हमारा कर्ण 13 होता है, जब हमारा कर्ण, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारा जब हमारा कर्ण 13 होता है और आधार, दोस्तों आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 13, 5, 12 का। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हमारा कर्ण 13 होता है और लंब हमारा 5 होता है, तब हमारा जो आधार होता है वो वास्तव में 12 होता है। हाँ, दोस्तों आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 13, 5, 12 का। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हमारा कर्ण 13 होता है और लंब हमारा 5 होता है, तो हमारा आधार जो होता है 12 होता है। आप लोग यहाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब और आधार का जो योग है वो वास्तव में 17 है। हाँ, तो क्या मैं 17 की जगह 5 प्लस 12 लिख सकता हूँ? तो हाँ, आप लिख सकते हैं। 12 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने 5 प्लस 12 लिख दिया, आपको कोई दिक्कत, कोई पसंद तो नहीं। अगर दोस्तों मैं ऊपर तुलना करता हूँ तो पी की वैल्यू निकल कर आई 5, और बी की वैल्यू क्या निकल कर आई? 12 निकल कर आई। हाँ, पी की वैल्यू क्या निकल कर आई? तो देखिए पी की वैल्यू देखा जाए, पी की वैल्यू देखा जाए तो 5 निकल कर आई, और बी की वैल्यू देखा जाए, बी की वैल्यू देखा जाए तो 12 निकल कर आई। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? होगा। और एच की वैल्यू क्या है? तो देखिए कर्ण की जो वैल्यू है 13 है। यहाँ तक आप सहमत है? होगा।
अब दोस्तों जिस चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है उस चीज की हम बता सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहीं पर आपके आपके अगर मुझे करना होता तो मैं यहीं पर सोल्व कर देता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर लगाता 13 5 12 सीधे लगा देता 13 5 12 और मैं 17 की जगह 5 प्लस 12 रख देता, उसके बाद तुलना करके निकाल देता। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि हमारा लंब 5 है तो हमारा आधार जो होगा 12 होगा और कर्ण हमारा 13 होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे देखिए हमसे कह रहा था कि बताइए साइन थीटा, कह रहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा था कहोगे। दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या, कहोगे साइन थीटा बराबर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण होता है। हाँ लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है कहोगे, देखिए लंब देखा जाए तो हमारा 5 है और कर्ण क्या है कहोगे 13 है, तो इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू जो होगी 5 बटे 13 होगी। इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है कहोगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है कहोगे 12 है और कर्ण क्या है कहोगे, कर्ण देखा जाए तो 13 है, तो इस प्रकार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो 60 बटे 169 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू जो होगी 60 अपॉन 169 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, कह रहा है कि देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 23 अपॉन 17 है, तब बताइए साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो ये कह रहा है कहोगे, हाँ कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 23/17, 23/17। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि बताइए साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ 1। हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, मतलब 1 प्राप्त होगा। उसके बाद मुझे प्राप्त होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्राप्त होगा। हाँ कि मेरी बात से सहमत है, तो हाँ इस साइड क्या प्राप्त होगा, तो इस साइड देखा जाए तो 523 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 529 आएगा और अपोन में 289 आएगा। हाँ कि ठीक है। दोस्तों मैंने एक को इधर भेज दिया, अगर दोस्तों मैं एक को इधर भेजता हूँ, दोस्तों मैंने एक को इधर भेज दिया तो एक माइनस हो जाएगा इधर जाकर, हो गया कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो जाएगा। इस प्रकार देखा है दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए अगर हम घटाते हैं यहाँ पर तो 0 4 और 240 आ रहा है, 240 अपॉन 289 आएगा, 240 अपॉन 289 आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 240 को तो 120। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन थीटा इनके कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी साइन थीटा और इनके कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 120 अपॉन 289 120 अपॉन 289 होगी। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ हमें समझ में। दोस्तों मैं एक तरीका आपको और तेजी बता देता हूँ जिससे आप और तेजी कर सकते हैं, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं। कैसे दोस्तों, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपको 1 दिया था और कहता है कि ये साइन थीटा इनको कोस थीटा की वैल्यू बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो वैल्यू दिया गया है उसका स्क्वायर कर देना है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, कहोगे देखिए आपको हमें मिलेगा 529 अपॉन 289 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 529 अपॉन 289 मिला है, ठीक है, यही तो मिला है, कहोगे ठीक है। दोस्तों क्या करिए आपस में इन दोनों को घटा लीजिए, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलेगा। अब क्या करिए आप इन दोनों को घटा लीजिए आपस में, अगर मैं घटाता हूँ तो 240 मिलेगा, ठीक है। घटाने के बाद दोस्तों जो प्राप्त हुआ है उसके नीचे 289 वाला जो 17 का स्क्वायर आया था उसे लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई पसंद कर दो। अब दोस्तों जो प्राप्त हुआ घटाने के बाद 240 प्राप्त हुआ था, उसके नीचे 17 का हमने स्क्वायर जो हमें 17 का स्क्वायर जो 289 आया था उसे लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो प्राप्त हुआ है इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 240 अपॉन 289 प्राप्त हुआ है, इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर दोस्तों 2 से डिवाइड करते हैं तो 120 अपॉन 289 प्राप्त हुआ। तो ये जो है दोस्तों ये कुछ और नहीं है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार हम और तेजी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन के लिए जो हमने दूसरा मेथड प्रयोग किया था
उस मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसे मैं लिख सकता हूँ लंब बटे कर्ण। आप लोग दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा की जगह लंब बटे कर्ण लिख दिया। 1 मिनट रुक जाइए यार, बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। चलो अगले आखिरी क्वेश्चन है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपने बोला तो दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए मैंने साइन थीटा की जगह लंब बटे कर्ण लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों कोस थीटा बराबर प्लस का साइन लगाया तो हाँ कोस थीटा बराबर होता है बेस बटे कर्ण होता है, तो मैंने इसकी जगह बेस अपॉन कर्ण लिख दिया। बराबर के दोस्तों 23/17 दिया है, तो 23 बटे मैंने 17 लिख लिया। कोई दिक्कत कोई प्रश्न कोई नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो मुझे p प्लस बी बराबर p प्लस बी अपॉन एच बराबर मुझे 23/17 मिलेगा। हाँ यही तो मिलेगा, तो हाँ यही मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यही कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो इस प्रकार अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो मुझे पता चल गया कि भैया अगर हमारा कर्ण 17 है तो लंब और आधार का योग जो है 23 है। आप लोग यहाँ अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो मुझे पता चला कि यहाँ से कि अगर हमारा कर्ण जो है 17 है तो लंब और आधार का योग 23 है। आप लोग यहाँ अब दोस्तों आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 8, 15, 17 का। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हमारा कर्ण 17 होता है और आधार हमारा 8 होता है तो हमारा लंब जो होता है 15 होता है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर जोड़िए आधार और लंब का योग क्या है, तो 23। हाँ तो क्या मैं इस 23 के जगह 8 + 15 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 + 15 लिख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं ऊपर वाले की तुलना करता हूँ तो मैं अगर ऊपर वाले की तुलना करता हूँ तो p बराबर 8 आएगा और v बराबर देखा जाए तो 15 आएगा। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारा कर्ण 17 है तो लंब हमारा 8 होगा और आधार हमारा 15 होगा। ठीक है, आप 15 + 8 भी लिख सकते हैं, हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों हम जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा था उस चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा था कि बताइए साइन थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो हाँ इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। मैंने कह रहा था कि साइन थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम बताने की कोशिश करते हैं कि साइन थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है, देखिए तुलना करते हैं तो लंब हमारा दिखा है तो 8 है और कर्ण क्या है, देखिए कर्ण दिखा है तो 70 है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं ये साइन थीटा बराबर 8/17 होगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, देखिए तुलना करते हैं तो आधार हमें 15 मिला और कर्ण क्या है, देखिए कर्ण दिखा है तो 17 है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया कोस थीटा बराबर 15/17 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 120/217 289 आएगा। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 23/17 है तो साइन थीटा इनटू कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 120/289 120/289। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।